राजा अकबर और मंत्री बीरबल की प्रेरणादायक कहानी। पुराने समय में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा अकबर अपने राज्य पर शासन करता था। राजा अकबर का एक विशेष गुण था कि वह अपने सभी निर्णय अपने मंत्री बीरबल की सलाह से ही लेता था। राजा अकबर के पास एक अत्यंत बुद्धिमान और अनुभवी मंत्री बीरबल था, जिसे राज्य की नीतियों और समस्याओं का गहरा ज्ञान था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे राजा अकबर और मंत्री बीरबल की सूझबूझ ने राज्य को एक गंभीर संकट से बचाया और एक महत्वपूर्ण सीख दी। राजा अकबर अपने महल में गहरे विचारों में डूबा हुआ था। राज्य में फसलें खराब हो रही थी, प्रजा में असंतोष बढ़ रहा था और व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। राजा अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस कठिनाई का समाधान कैसे निकाले। उसे लगा कि अगर स्थिति और खराब हुई तो राज्य में बगावत हो सकती है। राजा अकबर ने तुरंत अपने मंत्री बीरबल को बुलाया और समस्या का समाधान ढूंढने का आदेश दिया। मंत्री बीरबल, जो अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध था, राजा अकबर को धैर्य से काम लेने की सलाह दी। मंत्री बीरबल ने राजा अकबर से कहा, महाराज, किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए सबसे पहले हमें समस्या की जड़ को समझना होगा। हम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले सकते। सबसे पहले हमें जानना होगा कि राज्य की समस्या कहाँ से शुरू हो रही है। राजा अकबर ने मंत्री बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और सहमति जताई। उन्होंने कहा, तो हम क्या करें मंत्री जी? मंत्री ने सुझाया, महाराज, हमें राज्य के प्रमुख किसानों और व्यापारियों से बात करनी चाहिए। हमें जानना होगा कि उनकी क्या समस्या है और उनके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है। इसके अलावा हमें राज्य के खजाने की भी जांच करनी होगी कि क्या हम किसी सहायता की स्थिति में हैं। मंत्री बीरबल की सलाह पर राजा अकबर ने अपने कुछ दरबारियों के साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। राजा अकबर ने खुद किसानों और व्यापारियों से बात की और उनकी समस्याओं को समझा। किसानों ने बताया कि सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो रही थी और व्यापारियों ने कहा कि बाहरी राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध टूट रहे थे, जिससे व्यापार में गिरावट आ रही थी। राजा अकबर को यह समझ में आ गया कि समस्या गहरी है और इसका समाधान एक अच्छे प्रबंधन और नई योजना से ही हो सकता है। वह तुरंत महल लौट आया और मंत्री बीरबल को सारी बात बताई। मंत्री बीरबल ने राजा अकबर से कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि हम ठोस कदम उठाएं। सबसे पहले हमें किसानों के लिए नई सिंचाई साधनों की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए हमें राज्य में कुछ नए तालाब और नहरों का निर्माण करना चाहिए ताकि पानी की कमी की समस्या दूर हो सके। मंत्री बीरबल ने आगे सुझाव दिया, दूसरा कदम यह होना चाहिए कि हम व्यापार के लिए बाहरी राज्यों से नए संपर्क स्थापित करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे व्यापारियों को सामग्री समय पर मिल सके और उनका व्यापार फिर से फलने फूलने लगे। राजा अकबर ने तुरंत मंत्री बीरबल की योजनाओं को मंजूरी दी और काम शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में नहरें और तालाब तैयार हो गए, जिससे फसलें अच्छी होने लगी। साथ ही व्यापारियों को भी नए बाजार मिलने लगे, जिससे व्यापार में तेजी आई। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौटने लगी। किसान अब अच्छी फसलें उगाने लगे थे और व्यापारियों को भी व्यापार में मुनाफा होने लगा था। राज्य की प्रजा भी फिर से सुखी और संतुष्ट हो गई। राजा अकबर और मंत्री बीरबल की दूरदर्शिता और समझदारी की पूरे राज्य में प्रशंसा होने लगी। राजा अकबर और मंत्री बीरबल की सूझबूझ ने राज्य को एक बड़े संकट से बाहर निकाला था। प्रजा ने राजा अकबर और मंत्री बीरबल के प्रति अपना आदर और प्रेम व्यक्त किया। सभी लोग कहने लगे कि हमारा राजा अकबर और मंत्री बीरबल ही हमारे राज्य की रीढ़ है।
उनकी दूरदर्शिता और समझदारी से ही राज्य में सुख और समृद्धि है। राजा अकबर ने अपने मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी और समर्पण के लिए उसे विशेष रूप से सम्मानित किया और अपनी सभा में उसे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मूल बात यह है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और सही योजना से ही संभव है। राजा अकबर और मंत्री बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब एक नेता अपनी प्रजा के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं को समझता है और बुद्धिमानी से कार्य करता है तो कोई भी कठिनाई का समाधान संभव है। दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।